अच्छा ਵਿਆਹ ਤੇ भाभी ਆਏ ने ਇਸ ਵਕਤ। भाभी ने तो मेरे को ऊँज ही किया। भाभी का हुआ मेरा असल में ना पहले हमारी बात हुई, तो कहती मेरे भी नॉर्वे हैं, उसकी ना सिस्टर रहती है नॉर्वे में। अच्छा तो मुझे कहती हैं आप जानते हैं? मैं तो सबको कहता हूँ मैं नहीं जानता किसी को। तो मुझे क्या पता कौन है? मैं नहीं बता, मैं कहा मैं नहीं जानता किसी को। और क्या सब मुझे मेरे वाक़िफ़ हैं। तो वो फिर मैं इधर आया और एक शादी थी, तो अनफॉर्च्यूनेटली वो भी इसी शादी में थी। अच्छा अनफॉर्चुनेटली क्यों? अनफॉर्च्यूनेट मुझे नहीं पता, क्योंकि वो शायद मैं आपको बताता हूँ ना। नहीं अनफॉर्चुनेटली वो शादी में मैं शामिल थे। अनफॉर्च्यूनेटली अब बता रहा हूँ ना, क्योंकि वो शादी पे, क्योंकि हम बहुत, पता लगा बाद में कि मेरे वालिद साहब और इनके वालिद साहब, मेरे ससुर साहब, ये तो बचपन में क्रिकेट खेलते रहे इकट्ठे। अच्छा ये दोस्त हैं। हाँ, दोस्त हैं। फिर तो मैं कहा लो ये तो मेरा होर काम आसान हो गया। ਤੇ ਫਿਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ, नहीं ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ मतलब ਹੋਇਆ। अनफॉर्चुनेट फॉर्चुनेटली हो गया ना। समझ आई? ठीक ही हो गया। काम तो अनफॉर्चुनेटली लग रहा था, वो यार अनफॉर्चुनेटली हो गया। अनफॉर्चुनेटली हो वो गया। अल्लाह ने ऐसा करम किया। वो कहते हैं भाई अंकल, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो आमीन फौत हो आमीन गए आमीन। हैं। तो ਉਹਨਾਂ ਨੇ सारे ਕਿਹਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ। उन्होंने उन्होंने कहा था हमें बहुत खुशी है कि अब तो आपको इतना, हमारी तो इतनी इज्जत करते हैं हम आपकी फैमिली खानदान की। तो वैसे ही शुरू से सबको जानते थे। वो भी ज़रा पॉलिटिकल थे, ज़रा हाई लेवल बंदे थे। अच्छा वो कोई मामूली बंदा नहीं ਨਹੀਂ सी। ਭਾਬੀ ਨੇ ਸਰ ਜੋਈਆ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। भाई वो दबंग बंदे ने ਹਾਂ साढ़े हाथ। ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ और ਜੋਈਏ। मैं तो डरना कभी मैनू ना पै जाए। लेकिन शुक्र है ਧੱਕਾ अल्लाह का। ਧੁੱਕਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਭਾਬੀ नहीं, वो दबका नहीं मार रही, वो साड़ियाँ मार दियाँ ने, ये नहीं मारती। ਸਾਰੀ। मैं कहा भाई वाकई दबंग फैमिली। ਆਹੋ लेकिन हम भी अल्लाह का शुक्र है दबंग है। वो अल्लाह ने माँ बाप ने नेचर ही ऐसे बना दी कि हम। चिश्ती फैमिली से आपका ताल्लुक है और जी, ये आप सब बाबा पाकपतन और फरीद। साहिब बाबा फरीदगंज हाँ शिकर जी। के वहाँ से आप चिश्ती फैमिली से आपका जी। ताल्लुक है। अच्छा ये बताएं कि मैंने अभी आया आपने मुझे कहा कि यार मेरी ना रिब टूट गई है जी मेरी और टूटी मुझे हुई है। दर्द हो रही है। हाँ जी। मेरे जैसा बंदा ना इन्ना ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਲਕੀ ਜੀ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਛੱਡੋ ਭਾਈ मैं नहीं करना। वो दर्द ठीक होएगी तो मैं जाके बैठना या मैं कोई काम करना। दर्द के साथ आप ये सारा कुछ करते जा रहे हैं, ये क्या है? मेरी 850 हड्डियाँ टूटी हैं अब तक। 850। 25 ऑपरेशन है मेरे, और 3500 से ऊपर मेरे एक्सरे। ये मेरा बचपन, पैदा होने से लेके अब तक की मैं आपको बता। मैंने अपने डॉक्टर को वैसे ही पूछा 2 4 5 साल पहले, मैं कहा यार मैंने दस दे मेरे एक्सरे किन्ने ने? कहती 3000 तो उत्ते ही हो गए ने। मैं कहा बस ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मेरे इंटरव्यूज़ होते हैं, मैं कभी गलत बात नहीं करना चाहता। ये दर्द के साथ जीना कैसा है? यार वो मुझे आपकी भाभी भी कई दफ़ा कहती है, मैं कोई थोड़ा सा ऐसे छीलूँ ना, कहती हैं यार मुझे बताएं मैं नेल कटर से काटूँ। मैं कहा नहीं यार, मैं कहा अपने आप को पेन देना ना, पता लगता है कि वाकई तो एक मर्द है। वाह पेन पे अल्लाह आपको उतनी स्ट्रगल और पेन देता है जितनी उसको पता है मेरा बंदा बर्दाश्त कर। वाह ये याद रखना मेरी। भाई ठीक कह रहे हैं। और मैं आपके सामने बैठा हूँ, अल्लाह की कसम है, मैं ये तक पेन किलर नहीं खाती। वो मैंने पेट पिट मार गई, और वो डॉक्टर को मेरी शिकायतें लगाती कि ए कोई नहीं खांदा जे। ते पेन हले भी हैगी है। हाँ तो है भाईजान, मैं आप देखिए ना थोड़ा टेढ़ा बैठा हूँ, इसलिए हाँ, बैठा हूँ कि मैं ऐसे नहीं हो सकता। कि वो रिब में दर्द होती अरे है। होती है ना, और मेरा जिस्म भी थोड़ा कॉम्प्रेस्ड है, आपकी तरह सीधा नहीं है। तो उसकी वजह से मुझे इतनी यहाँ पे मुझे फील होता है, मुझे पता है। लेकिन मैं आपके सामने बैठा हूँ। लेकिन आपने गोली नहीं खानी। नहीं, मैं खाता ही नहीं हूँ, मैं ज़बरदस्ती देंदी। अच्छा वो भाई जी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਰਾ ਅੱਛੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ, जी जी करो। ਇਹ ਬੋਬੋ ਡੌਨ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਬੋਬੋ ਡੌਨ? कोई डोर नहीं, ਨਹੀਂ लेकिन ਹੈਗਾ डॉन, नहीं हर जगह नहीं पे बोबो डॉन लिखे आ रहा है कि व्हाट इज बोबो डॉन? वो शादी से पहले था? नहीं शादी के बाद। शादी के मैं बाद भी है? बताता हूँ मेरी बात सुन। हाँ ये जो मेरी अब लुक है ना, मैं तो काश मैंने पहले अक्ल आई होंदी जब मेरी ए लुक पहले होंदी। अच्छा ही। ए ब्याह तो बाद आई है। मैं कहता कि बड़ी बड़ी गलती की भाभी ने कड्डी है दुख? नहीं वो तो कहती बाल, अम्मी भी फोटो से पहले मेरे ऐसे ना उन्होंने बाल छिड़के।
वो बोल नहीं सकती थी बेचारी, तो मैं उनका मकसद यही कहता कहता "ए कंजरा है बाल कटा" उनका तो कहने का दिल यही था। तो बस वो आखिरी दिनों में ही उन्होंने मेरे बाल ऐसे ना एक झटके, मैंने उसके बाद नहीं कटाए। मैंने कहा नहीं, ये मेरी माँ ने हाथ लाता है एक बारी बेचारा पीछे से काटता हूँ तो चलो काटता हूँ, लेकिन मैं कहा हुण लोग क्या ही रखने। तो बोबो डॉन की लुक यही है, नहीं ए मुच्छां कुंडियां मुच्छां नहीं कुंडियां हो गई ना मुच्छां हाँ दो ये मैं ऐसे ही रखता हूँ, मैं थोड़े ऊपर नीचे कर लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ। बट बोबो भाई, व्हाट इज बोबो डॉन, हु इज बोबो डॉन? भाई डॉन वही होता है जिसकी इज्जत होती है दुनिया में, अच्छा ही, बस। नॉर्वे का डॉन कौन? बोबो डॉन। कह दे हमें, क्या रहे नॉर्वे का डॉन कौन? बोबो डॉन। मेरी अल्लाह का शुक्र है इज्जत है हर जगह। माशाल्लाह। मैं सब मुझे कहते यार हैं यार वो भाई अब जीदार आदमी है। मैंने थैंक यू मैं वही तो आपसे कह रहा हाँ हूँ जी। कि मेरे जैसा बंदा, एडा बंदा जरा जी दर्द हो जाए ना तो कहता है भाईजान भाई आप भी दबंग बंदे हैं, आप भी कोई लद्दू पंजू नहीं है। आपकी मेहरबानी है, ये आप आप मुझसे मैं प्यार मुझे करते हैं, पता है आप ही दबंग हैं। आप मुझसे आपसे भी प्यार करते दुनिया डरती, मेरे को भी डरती। हैं। सानू प्यार करती है। ये सबसे बड़ी इज्जत ये है हाँ कि सानू हमें प्यार। प्यार, लोग से बैठे पता नहीं एक की बुलावा ने, हाँ, लेकिन हम प्यार की बुलावे हैं। प्यार करते हैं, हाँ प्यार सब करते प्यार हैं और करते हैं, इज्जत करते हैं। इज्जत करते हैं, हमारा सबसे बड़ा हथियार इज्जत है। प्यार इज्जत और प्यार। इज्जत और प्यार, हाँ हम इज्जत और प्यार से दूसरे बिल्कुल को अपना बना लेते बिल्कुल हैं। ऐसे ही, यही साड़ा सारा शेवर है। यही है। अच्छा ये बताएं कि नॉर्वे में जिंदगी कैसी गुजर की है एक इंसान की, ऐसे इंसान की जो इस तरह चैलेंज हो, उसकी जिंदगी नॉर्वे में कैसी है? बहुत अच्छी है। आप देखें, मुझे गाड़ी मिली, मुझे घर मिला, घर तो अपना ही है माशाल्लाह। घर में जो भी चीज़ चाहिए, दरवाजे इलेक्ट्रिक, वॉशरूम इलेक्ट्रिक, सब कुछ। ये व्हीलचेयर, ये कम से कम 2-3 करोड़ की व्हीलचेयर है हाँ क्योंकि जिसमें ये मैं बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। हाँ, ये मैं लेके आता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं अब पहले मैं नहीं लेके आता था, लेकिन आपको पता है जब उम्र होती जाए तो बंदा उस हिसाब नाल अपने, अगर आगे ज़िंदगी गुजारनी है तो बंदा अपने आप को भी थोड़ा संभाल के रखे। ऐसे ही है। ये नहीं कि लोगों च पै जाए तो अपने आप को ज़ाया कर दे, हाँ क्योंकि फिर एक बंदा एक्सपायर हो जाता है, ऐसे ही है। सीधी बात। तो इसलिए वो मैं अपनी व्हीलचेयर लेके आता हूँ, मैं बड़ा सुकून से। ये मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने कहा कि भाई मुझे पता है आप अपनी कुर्सी पे आपने, क्योंकि आपने मुझे फॉलो किया है शुरू से, ये मुझे पता है। ऐसे ही है। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं कहा यार देखो वो बंदे नूं एहसास है हाँ इस गल दा क्योंकि कि मुझे वो था कि आप कहाँ वहाँ पे स्टेज है, मुश्किल वहाँ हो पे जाए, हम नहीं आपको कर इसलिए सकते। मैंने कहा मैं आपके पास आके हाँ तकलीफ और दूंगा आपको देखिए मैं यहाँ आपके पे। साथ बड़े मज़े से बैठा हूँ, हाँ ऐसे ही आप है। सारी रात बैठे रहे, मुझे मज़ा आएगा। माशाल्लाह, हाँ अल्लाह जी ताला आपको सलामत हाँ रखे। जी, तो वो वहां पर जो हैंडीकैप लोग हैं उनकी बहुत ज्यादा टेक केयर करते बहुत हैं। ज़्यादा वेलफेयर, हाँ वो नंबर 1 है दुनिया में तो अगर वो वेलफेयर। भैया पाकिस्तान में रह रहे होते तो फिर तो कहानी मुख्तलिफ होनी थी। मैं यही सोचता हूँ कि कई दफ़ा सोचता हूँ कि अगर मैं पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र है हमारे बुजुर्ग सारे, एक एक वेल नोन फैमिली है, चिश्ती खानदान, हाँ बाबा फरीद के हैं तो सारे, लेकिन मुझे लगता है कि उसका कोई असर नहीं पड़ना था। पता क्यों? असर इतना पड़ना था कि घर तक पड़ना था, बाहर नहीं पड़ना था।